तो सत्यनारायण भगवान की कथा होने जा रही है। पंडित जी अब केले के पत्तों को लगाएंगे। चौकी आदि बनके तैयार हो गई है। तो 4 साल के बाद श्री सत्यनारायण भगवान और लक्ष्मी जी हमारे घर पधारने वाले हैं। तो हमारे श्री सत्यनारायण भगवान की चौकी बन चुकी है। डालती नहीं इधर गुरु जी मंदिर तरफ नहीं होता। तो कॉटन की चुन्नी है। हल्की बल्ले दाने निकल के जो करें तो उसके पता था पहले नहीं फुर्सत रुपया कोई नहीं भूल जाते वो जय श्री राम। वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो थंबनेल देख के आप लोग जान गए होंगे ब्लॉग वीडियो किस चीज़ का आने वाला। तो आज हमारे घर पे आ रहे श्री सत्यनारायण भगवान और लक्ष्मी भैया। तो भैया आप लोगों को सारी अपडेट देंगे। आप लोग ब्लॉग वीडियो 3-4 घंटा तो फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हो कथा का जो है वो सारी तैयारी हो चुकी है। सारी हम आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। आप लोग ब्लॉग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। संजात भाई आ चुके हैं और रामू भाई राधे राधे कर लो, राधे राधे कर लो। लाइव चला के रख दो। नहीं पंडित जी ब्लॉग चल रही है। तो दादी आ गई हमारी छोटी, आप लोग देख सकते हैं। क्या चीज लाना? दादी गुस्सा लग रही थी। अरे मजाक कर रहे दादी। चलो आप किसी पे से खेल लो तो हमने तो तैयार ही करना है। हम जाएंगे करिए ना बच्चा नहीं मानते नॉन भैया तो ये सही है गान शैतानी दे रही है वाले दे घुमा जो तुम्हारे दिन को मतलब नहीं जाए हम देखो का जाए ना दुआरे तो तुम आए रहे निरंगती जाए दुआरे नहीं जाए नहीं फुर्सत तो नहीं है। दूसरी बात हम जो काम नहीं जाते भूल गए। रुपया कोई नहीं भूल जाते। वो बच्चा पैदा हो तो बाबू पकड़ा बहु मुट्ठी में पकड़ता है लेता थोड़े दिन सुंदर हो मगर काबिलियत महाराज के ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि तुम इधर ओम ऐसे हाथ में भगवान का आवाहन ध्यान करो। ओम सतीनाः इंदुः वृद्धस्रवाः सतीनाः पूखाः विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मूरराटमशविष्णुः ओम अग्निदेवताः वातुदेवताः सूर्यदेवताः चतुर्देवताः वसुदेवताः बृहस्पतिर्देवताः ओम देवो शांतिरंतरिक्षगो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरूखादयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति सर्वयं भूगरीति शांति धूम्रकेतुर्गणाधच्छो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि या पठन्तु यादति
विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति सा मंगलम येषां हृदस्थो भगवान् मंगलाय तनुहरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तें विश्रामि लाभे तेषां जयतेषां पदे ओम ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तें विश्रामि लाभे तेषां जयतेषां पदे तेषां पराजया येषां इन्दिवर्तो हृदर्तो जनार्दनः यत्र योगेशना कृष्णो तो पार्थो धनुर्धरः। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ये तो संकल्प कुछ रुपया लेके संकल्प ले तो हाँ मैं ये निकाल देते हैं। हरि ओम विष्णु 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 तो परमात्मा श्री ब्रह्म पुरुषोत्तम श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्वंतरे अष्टावक्रे कलयुगे कल्पचरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे आर्यावर्ते देशांतरे वर्तमान संवत्सरे मासानां मासोत्तमे मानसे माघ मानसे स्वे शुक्ल पक्षे शुभ तिथौ चतुर्दश्याम दिन शनिवासरे सिद्धार्थी नाम संवत्सर 2082 शाखा 1947 क्षेत्रे फुरखाबाद ग्रामे इसे क्या बोलते हैं अमुक नाम अपनो शुभ नाम दिनेश कुमार भारद्वाज महम में पत्नी सहितम श्री सत्यनारायण बताये दुखदारित नाशार्थाय मनोकामनाएं परिपूर्णतार्थाय कायिक वाचिक मानसिक भवतापणम पुत्रपार्थाधिक सुख समुदार्थार्थम पारिवारिक दुख कलेश निवारण हेतार्थाय वह श्री सत्यनारायण प्रथा हेतार्थाय अमुक अमुक जिस कार्य हेतु आप भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा सुन रहे हैं अपने मन में धारण कर लो कि हे प्रभु मेरा ऐसा कार्य पूर्ण हुआ है, हे प्रभु आगे और हमारा ऐसा कार्य पूर्ण होगा तो मैं पुनः फिर सुनूंगी। ऐसा मन में ध्यान करके एक श्री सत्यनारायण कथा हितार्थाय अमुक बुध श्री सत्यनारायण व्रत कथा हितार्थाय गोदारम द्रव्यम संकल्पम करिष्यामि। भगवान यमुने सरस्वती पार्श्वी नर्मदे सर्वांगी स्नानार्थम जलम समर्पयामि। एक एक पत्ता दोनों ले लो। अब जल के बाद पंचामृत सब पे छोड़ो। पंचामृतम स्नानार्थम समर्पयामि। ओम सुद्वाला सरस्वद्वालो मणिवालो सुदस्ते स्नानार्थम जलम समर्पयामि। अपने गोछाम पोंछ दो। मणिवालो सुदस्ते स्नानार्थम जलम समर्पयामि। ओम गंगे चैव यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सान्निध्यं कुरु स्नानार्थम जलम समर्पयामि। स्नान के बाद में अभिनय वस्त्र दे कलश में ज्योति में हाँ लगाओ। ओम श्रीखंडम चंद्रम दिव्यम गंधाढ़ शुभनोहरम विलेपनम शुभशेषम चंद्रम प्रतिगृहीत्यामः चंद्रस्य महाप्रबुद्धे वित्रम पापनाशनम आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। छोटी बन्नी बन चलो इनके फूल चढ़ा दिए हैं छोटी ज्यादा। अच्छा चंदन के बाद अब चावल चढ़ाओ सभी पे। ओम अक्षतात सुरश्रेष्ठ कुमकुमा सुशोभितमया निवेदितां भक्तां गृह परमेश्वर अक्षतां समर्पयामि। अक्षत के बाद में फूल चढ़ाओ सब पे। ओम पुष्पर्णानावदर्कुंदं पूजादित्यं तुभ्यं पुष्पाणि प्रतिगृहीत्या माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यादीनि वै प्रभु माल्यानि तानि पूजादित्यं तुभ्यं पुष्पाणि प्रतिगृहीत्या पुष्पमाल्यां मालं कहाँ लगाए माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यादीनि वै प्रभु माल्यानि तानि पूजादित्यं तुभ्यं पुष्पाणि प्रतिगृहीत्यामः। अब माला के बाद में सुगंधी
ओम चंपकाशकोल मालती मोगरादिक बिंबासम है तुम तैलुम चारुम प्रतिगृहीत्यामः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् वंदनामि मृत्युर्मोक्षैमामृतात् सुगंधिं समर्पयामि सुगंधिं पूजयामि। मेगा दीदी घर पे जाना ना, मेगा दीदी घर पे ठीक है। अब सुगंधि के बाद ऐसे करके धूप की करते हैं। ओम वनस्पति शोधगंधारं आगरीवाहं दीपं प्रतिगृहीत्यामः ओम श्री केशाय प्रतीक्षालये नमो नमः। ओम कांडात् त्रियोर्ति दूर्वार्ध जन्म बंधादो सर्वभागं शुद्धं शुद्धां काम दूर्वां पूर्वं समर्पयामि दूर्वां समर्पयामि। दूर के बाद फिर एक बार जल सब पर छिड़क दो, फिर गौरी गणेश छिड़कियो तत्परांत आत्म जलम समर्पयामि। बस अब जो है बताना चढ़ाओ ये पृथ्वी के हाथ से गौरी गणेश का कलश के ऊपर ज्योत के पास में अब भगवान के जो विचार बताते थे जो है पजीरी दो नाम है दोनों पे हाथ पहुंचिए। ओम शर्करागता शक्तम मधुरम सात्वतमम उपाहारम समाप्तम नैवेद्यम प्रतिगृहीताम। अब इस भोग पे हाथ लगाओ और मन में ध्यान करो कि हे प्रभु हमने आपको जो अपनी श्रद्धा अनुसार आपको भोग दे रहे हैं प्रभु इसे स्वीकार करें। ओम नाभ्यायासीदंतर्शिरशोधो पुंसमतः पदभ्यां भूमर्दिशा श्रोता तथा लोकान् अकल्पयन्नविद्धं प्रतिगृहीतां नारकेल फलम जम्बू फलम नारमुक्तां पुष्टां प्रदोदं फलम समर्पयामि। फिर सब जल छिड़क दो। गंगा जलम समानीतं सुगत्याचम तां शुद्धनमातिद्यम अतिग्रम तोयम सुगंधम चापि पिच्छाम तयम तृप्ति जगत तृप्ति नित्य तृप्ति महात्मनि आत्मनि जलम समर्पयामि। जल के बाद अब पान दे दो। एक ये चढ़ाओ तो उनको हाथ टच कर दो, दूसरों को गणेश को चढ़ाओ, तीसरों कलश को चढ़ाओ, चौथों ही ज्योति पास में चढ़ाओ, पांचों नवद्राप चढ़ाओ, छठों भगवान भोग के थाल चढ़ाओ। ओम पुंगे फलम महादिव्यम नाग बलिदत्तमेला चुनाशक्तम तांबूलम समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भस्थम हेम बीजम भाव। अब जो है सभी देवतन की इकट्ठी चाहे चढ़ा दे चाहे वैसे 5 देवतन की 10 रुपया भगवान को 50 रुपया और बाकी आपकी ओम हिरण्यगर्भस्थम हेम बीजम भाव फल प्राप्तां पंचदेवताभ्यो पूजनितार्थाय तत्पश्चातम द्रव्यदक्षां समर्पयामि। द्रव्यदक्षा के बाद में अब जो है आप पृथ्वी की प्रार्थना करो और वो फूल मिलेंगे। ओम द्योः शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरूपदयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विशुदेवः शांति सर्वयं डुंगरी विशामः शांति शांति शांति। ओम विश्वानिदेव शब्दोदतानि पराशुच्च भद्रं तन्नो आशुभः। ओम पृथ्वी दिव्या वायमिताभ्यां पूज्यां ध्यायामि नमस्करोमि। दंडवत प्रणाम किया और एक ही स्वर में एक ही प्रश्न किया कि हे महामुनि क्या कोई तप अथवा व्रत ऐसा है कि जिसके करने से हम सब मनुष्यों की मनोकामनाएं उसे सुनने की बड़ी इच्छा है, तो कृपा करके उसे हमको सुनाइए। ऋषियों की यह बात सुनकर श्री सूत जी बोले कि हे ऋषिश्वरों आप लोगों ने अत्यंत सुख देने वाली बात पूछी है। यही बात श्री नारद जी ने भगवान आप लोग प्रेम पूर्वक सुनिए कि एक समय नारद मुनि पर उपकार विचार सिहाई चहु पर्यटन करत चितिलाए चल फिर मृत्य लोक मन को लुभाने वाला था कि अस देवन कर दे वही हेरी कहे नारद मुनि लाए न देरी इंद्रिया विषय अंतर्यामी बारंबार नमामि नमामि। ऐसे देवताओं के देवता भगवान विष्णु को देखकर श्री नारद जी बोले कि हे आकाश आदि इंद्रों की पहुंच से बाहर तथा घट घट के जानने वाले महाप्रभु हम आपको बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। आपका आदि मध्य अथवा अंत कुछ भी नहीं है,
तथा माया के गुण भी आप में नहीं हैं। आप सबकी आत्मा तथा भक्तों के दुख दूर करने वाले हैं। जी की इस प्रकार से स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे पुत्र, तुम्हारा आना जन्म ले लेकर अपार दुखों से पीड़ित देखा है। सो हे प्रभु, यदि आप हम पर कृपा रखते हैं तो कोई तप या व्रत बतलाएं जिसके करने से उन सब मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जावे और उसे सुनकर मेरे कानों को सुख प्राप्त होवे। तब तो भगवान बोले, हे पुत्र, तुमने परोपकार की भावना से बहुत सुंदर बात पूछी है, इसलिए हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हें एक व्रत बतलाते हैं जो संसार में तो क्या तीनों लोग। सतदेव भगवान की जय। बोले सत्यनारायण स्वामी की जय। की जय। सत्यनारायण स्वामी की जय। हे सज्जन मुनिगण सुनिए, बोले सूते अगार। तुंगध्वज राजा भयो सब विध कुल का मुख राजा भयो सब विध प्रजा सुधार। श्री सूत जी महाराज बोले कि हे देखो भैया सही है नहीं। अत्यंत बुद्धिमान श्री सतानंद जी दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करके महासुख को देने वाली मोक्ष को पाया। लकड़हारा करके जो भी लकड़ियां बेचने वाला था, वह दूसरे जन्म में निषादों का राजा गु हुआ और भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा करके बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। और जो महाराज तुंगध्वज थे, वह दूसरे जन्म में शांभवी नाम के मनु हुए और जीवन और भक्त के ही कर्म करते हुए अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। वो अंत में देवलोक को पहुंच गए। और जो महाराज वैश्य करके था, वह दूसरे जन्म में राजा मोरध्वज हुआ और अपने पुत्र को आर्य सिखा कर ब्राह्मण दान करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो महाराज तुंगध्वज थे, दूसरे जन्म में शांभवी नाम के मनु हुए और जीवन और भक्त के ही कर्म करते हुए अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। इत श्री स्कंद पुराण रेवाखंडे पंचमोध्याय स्वामी बोले। चार बार छोड़ो जाओ गंगे चैव यमुने सरस्वती प्रभु नर्मदे सर्वांगे स्नानार्थं जलं समर्पयामि। जय ओम नाभ्यायासीदं शीर्षोधो गुंगुतापदभ्याम भूमृति शास्त्रोता तथा लोकान कर्तन्यविद्यं जामः। नहीं ऊपर रखो, अंदर कराइए थोड़ा घी जाम दुई बार फिर छोड़ो। गंगा जलम समाधि तंत्रोगत्या चिंताम शुद्धनमाचन कियमः। एक सिक्का जाम छोड़ो। ओम शरणगर्भस्थं देवकी स्वभावं फल प्राप्तां दर्दक्षां समर्पयामि। छोड़ दो। आदम चंद्रायदम नमः आराम आराम। ओम वरुणाय नमः स्वाहा। दम वरुणाय नमः। ओम पृथ्व्याय नमः स्वाहा। दम वसुधराय नमः। ओम इंद्राय नमः स्वाहा। दम इंद्राय नमः। ओम अग्नि नमः स्वाहा। नमः स्वाहा। ओम प्रजापते नमः स्वाहा। दम प्रजापते नमः। बस अब सामने की और लोग खबर बैठो चाहो जाएंगे भाई ले लो।